पंजाब के लुधियाना में एक रैली के दौरान मोदी ने अचानक नीतीश कुमार को गले लगा लिया, हाथ पकड़कर उठा दिया। नीतीश के लिए दृश्य उतना ही असहज था जितना किसी विरोधी के साथ मंच पर बैठना। राहत बस इतनी थी कि बिहार में वोटिंग खत्म हो चुकी थी, लेकिन इस तस्वीर ने नीतीश कुमार का पीछा नहीं छोड़ा। जून 2010 में जब नीतीश कुमार भाजपा के बड़े नेताओं जिसमें आडवाणी, जेटली और सुषमा स्वराज को पटना में डिनर पर बुलाते हैं तो एक दिन पहले ही बिहार के अखबारों में एक बड़ा विज्ञापन छपा। इसमें लिखा था कि गुजरात सरकार ने बिहार को बाढ़ राहत के लिए 5 करोड़ दिए हैं और साथ ही छपी थी वो लुधियाना वाली हाथों में हाथ वाली तस्वीर। 2000 में बिहार का बंटवारा हो गया और झारखंड एक नया राज्य बन गया। अब भाजपा का जो मजबूत आधार झारखंड में जो था वो अलग हो गया था और नीतीश की समता पार्टी बिहार में गठबंधन की सीनियर पार्टी बन गई थी। अब नीतीश पहले जैसे जूनियर नहीं थे, अब वो शर्तें रखने लगे थे और यहीं से नींव पड़ी उस नीतीश युग की जिसने अगले 10 सालों तक बिहार की सत्ता को अपने इशारों पर चलाया। एक तरफ बिहार में नीतीश कुमार का उदय हुआ था, दूसरी तरफ गुजरात में नरेंद्र मोदी का, और यहीं से नरेंद्र मोदी और नीतीश की दोस्ती, दुश्मनी, दूरी, करीबी सबकी शुरुआत हो गई। साल 2002 दरअसल भारतीय राजनीति के लिए एक जख्म की तरह था, लेकिन नीतीश कुमार के लिए भी इम्तिहान की तरह था। गुजरात में नरेंद्र मोदी के मुख्यमंत्री रहते हुए भयंकर दंगे हुए, हजारों लोग इसमें मारे गए, पूरे देश में गुस्सा उफान था। नीतीश उस वक्त एनडीए सरकार में मंत्री थे और एक साफ सुथरी सेक्युलर छवि के नेता माने जाते थे। ऐसे में उन पर जबरदस्त दबाव पड़ा कि भाजपा से रिश्ता तोड़ दे, लेकिन उन्होंने नहीं तोड़ा। जनता दल यूनाइटेड के लोग कहते थे कि नीतीश ने भाजपा नेताओं से साफ कहा था कि मोदी ने दंगों को रोकने में देरी की, मगर जॉर्ज फर्नांडिस जो उस समय रक्षा मंत्री थे, उन्होंने समझाया कि लालू को हटाने की लड़ाई अधूरी है और भाजपा के बिना यह मुमकिन नहीं। आलोचक ये कहते हैं कि नीतीश ने सिद्धांत नहीं राजनीति चुनी और शायद वो इसमें गलत भी नहीं थे। एक साल बाद खुद नीतीश अपने बयानों से दुनिया को चौंकाते हैं। दिसंबर 2003 में गुजरात के कच्छ में एक रेलवे परियोजना का उद्घाटन करते हुए कहते हैं कि नरेंद्र भाई को सिर्फ गुजरात तक सीमित नहीं रहना चाहिए, देश को उनकी जरूरत है। नीतीश कुमार दंगों को धब्बा तो कहते थे, लेकिन ये भी जोड़ते थे कि केवल बुरा याद रखना और अच्छा भूल जाना भी ठीक नहीं है। जब पूरा विपक्ष मोदी को सांप्रदायिक कह रहा था, तब नीतीश सार्वजनिक रूप से उनकी तारीफ कर रहे थे, लेकिन ये सब कुछ ज्यादा दिन नहीं चला। 2004 के लोकसभा चुनावों में एनडीए को हार का सामना करना पड़ा। बिहार में जेडीयू भाजपा गठबंधन केवल 11 सीटें जीत पाया। खुद नीतीश जो लगातार 5 बार बाढ़ से सांसद थे, इस बार हार गए। उन्हें यकीन हो गया कि गुजरात दंगे उनकी छवि पर असर डाल रहे हैं, खासकर बिहार के मुस्लिम वोटरों में। उन्होंने अपनी रणनीति को बदला और नरेंद्र मोदी से दूरियां बना ली। 2005 में जब बिहार के विधानसभा चुनाव हुए तो नीतीश ने साफ साफ कहा कि मोदी बिहार में प्रचार नहीं करेंगे। इस चुनाव में लालू को 75 सीटें मिली, एनडीए को 92, बहुमत नहीं आया और नीतीश ने पिछली गलती से सीखते हुए सत्ता के लिए जोड़तोड़ नहीं की। उधर लालू ने केंद्र की यूपीए सरकार से विधानसभा भंग करवा दी और राष्ट्रपति शासन लागू हो गया। नीतीश सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और फैसला उनके पक्ष में आया, लेकिन तब उनके दिमाग में एक नई योजना आई और वो योजना थी कि अगर अगला चुनाव नीतीश को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाकर लड़ा जाए तो जनता उन्हें साफ साफ विकल्प के रूप में स्वीकार कर सकती है। उन्होंने भाजपा पर दबाव बनाया कि आधिकारिक तौर पर मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित किया जाए। अटल बिहारी वाजपेयी चुप रहे, लेकिन नीतीश ने जेटली, राजनाथ और आडवाणी जैसे नेताओं से समर्थन जुटा लिया। यहां भी उनका विरोध हुआ। उनकी अपनी पार्टी के संस्थापक जॉर्ज फर्नांडिस ने कहा कि यह भाजपा का फैसला है, जेडीयू का नहीं। लेकिन जब अरुण जेटली ने समझाया कि नाम वापस लेने से नुकसान होगा तो जॉर्ज फर्नांडिस भी मान गए। अब नीतीश आधिकारिक तौर पर मुख्यमंत्री पद के चेहरे थे और जैसा उन्होंने सोचा था वैसा ही हुआ। नवंबर 2005 के चुनाव में एनडीए को स्पष्ट बहुमत मिला, 143 सीटें। इसमें 88 सीटें जेडीयू को और 55 भाजपा को मिली। 25 नवंबर 2005 को नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और यहीं से सुशासन बाबू के युग की शुरुआत हो गई। इस जीत ने उन्हें 2 बातें सिखाई। एक, अगर जनता को भरोसे का चेहरा मिले तो गठबंधन जीत दिला सकता है, और दूसरा, उन्हें यह लगा कि नरेंद्र मोदी को बिहार की राजनीति से दूर रखना उनके लिए सही रणनीति है। यह फॉर्मूला उन्होंने अगले कई चुनावों में अपनाया। 2005 में जब नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली तो बिहार की किस्मत को मानो एक नई स्याही मिल गई।
दशकों से जो राज्य जंगल राज के नाम से बदनाम था, वहां पहली बार किसी ने मंच से कहा कि अब अपराध नहीं, विकास की बात होगी। उन्होंने जमीन पर उतरकर वही किया जो नेता अक्सर अपने भाषणों में करते हैं। अपराध के खिलाफ नीतीश कुमार ने जीरो टॉलरेंस की नीति लाई, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनवाए और बाहुबली नेताओं तक को जेल भिजवा दिया। नतीजा चौंकाने वाला था। 5 सालों में बिहार का क्राइम रेट 68% तक गिर गया। पहली बार जनता ने महसूस किया कि राज डर से नहीं, न्याय से भी चल सकता है। पर नीतीश ने सिर्फ अपराध पर नकेल नहीं कसी, बिहार की नस भी पकड़ ली। शिक्षा और सम्मान। स्कूल जाने वाली लड़कियों को साइकिल दी गई, जो जल्द ही मुख्यमंत्री साइकिल योजना के नाम से घर घर में चर्चा का विषय बन गई। लड़कियों के स्कूल में उपस्थिति एक झटके में बढ़ी। शिक्षकों में भारी कमी थी, इसे दूर करने के लिए 2,70,000 शिक्षकों की भर्ती की गई। सरकारी स्कूलों को बदलने की भी कोशिशें तेज हो गई। इसी बीच नीतीश ने सामाजिक न्याय को भी नई परिभाषा दी। दलितों में सबसे वंचित वर्ग को महादलित घोषित किया गया और अलग योजना का लाभ मिला। अति पिछड़ों को आरक्षण दिया और महिलाओं को पंचायतों में 50% सीटें देकर जमीनी सत्ता में भागीदारी दी गई। महादलितों और महिलाओं और अति पिछड़ों में नीतीश के लिए एक स्थायी भरोसा पैदा हुआ, जिसने राजनीति के हर उतार चढ़ाव में नीतीश कुमार का साथ दिया। इन सब के बीच देश में नरेंद्र मोदी के गुजरात मॉडल की चर्चा भी तेज हो रही थी, लेकिन नीतीश और मोदी के रास्ते साफ तौर पर अलग थे। 2009 के लोकसभा चुनाव में नीतीश ने दो टूक कह दिया, नरेंद्र मोदी बिहार में प्रचार नहीं करेंगे। उन्हें डर था कि मोदी की मौजूदगी से उनका सेकुलर चेहरा धुंधला पड़ जाएगा। लेकिन राजनीति में जो सबसे अप्रत्याशित होता है, वह मंच पर सबसे तेज चमकता है। पंजाब के लुधियाना में एक रैली के दौरान मोदी ने अचानक नीतीश कुमार को गले लगा लिया, हाथ पकड़कर उठा दिया। नीतीश के लिए दृश्य उतना ही असहज था जितना किसी विरोधी के साथ मंच पर बैठना। राहत बस इतनी थी कि बिहार में वोटिंग खत्म हो चुकी थी, लेकिन इस तस्वीर ने नीतीश कुमार का पीछा नहीं छोड़ा। जून 2010 में जब नीतीश कुमार भाजपा के बड़े नेताओं, जिसमें आडवाणी, जेटली और सुषमा स्वराज को पटना में डिनर पर बुलाते हैं, तो एक दिन पहले ही बिहार के अखबारों में एक बड़ा विज्ञापन छपा। इसमें लिखा था कि गुजरात सरकार ने बिहार को बाढ़ राहत के लिए 5 करोड़ दिए हैं और साथ ही छपी थी वो लुधियाना वाली हाथों में हाथ वाली तस्वीर। नीतीश कुमार फट पड़े, न सिर्फ डिनर को रद्द किया बल्कि गुजरात सरकार का पैसा भी लौटा दिया। ये उनके राजनीतिक जीवन का सबसे साफ संदेश था, सत्ता भले साझा हो लेकिन नरेंद्र मोदी से साझेदारी नहीं होगी। और फिर आया अक्टूबर-नवंबर 2010 का चुनाव। नीतीश अपने सबसे मजबूत मोर्चे पर लड़ रहे थे, विकास, कानून व्यवस्था और सुशासन। भाजपा जेडीयू का गठबंधन एनडीए इस चुनाव में ऐतिहासिक जीत दर्ज करता है। 243 में से 206 सीटें आती है। जेडीयू अकेले 115 सीटें जीतती है और नीतीश कुमार एक बार फिर से मुख्यमंत्री बन जाते हैं। ये सिर्फ एक चुनावी जीत नहीं थी, ये उस नेता की स्वीकार्यता थी जिसने नारे नहीं नतीजे दिए थे। और ये साफ हो गया था कि बिहार में एक नया चेहरा बना है, जिसे जनता मुख्यमंत्री नहीं बल्कि सुशासन बाबू कहकर पुकारती है। 2010 में भारी जीत के बाद जब नीतीश कुमार दोबारा मुख्यमंत्री बने तो ऐसा लगा कि बिहार एक स्थिर और स्पष्ट नेतृत्व के हाथों में है। लेकिन यहीं से असल खेल पर्दे के पीछे शुरू हो गया। एक ऐसी लड़ाई शुरू हुई जो उस वक्त जोर से नहीं बोली जा रही थी, लेकिन हर फैसले में सुनाई पड़ रही थी। और यह लड़ाई थी दो मुख्यमंत्रियों के बीच की, नीतीश कुमार